हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू ई कक्षा अ क्लासरूम एट होम। आज मैं कराऊंगी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। नाम से ही पता चल रहा है आपके फाइबर्स। हम जो भी फैब्रिक है, फैब्रिक सब समझते हैं। हम मम्मा के साथ है ना शॉपिंग पर जाते हैं तो वहाँ पर आप कर्टेन्स देखते हैं, पहनने के लिए कपड़े देखते हैं, अपने लिए न्यू न्यू ड्रेसेस देखते हैं, है ना। सोफाज के कवर होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, तो वो सब क्या होता है, फैब्रिक्स होते हैं। तो वही देखेंगे कि इससे इससे ट्रांसफॉर्मेशन फाइबर कहाँ से मिलता है, किधर से मिलता है और उससे फैब्रिक कैसे बनता है, वही सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक बार ये आपका चैप्टर आपने पूरा वीडियो देखा तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वॉट इज फैब्रिक एंड इट्स काइंड। ये डी इधर छप गया है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज फैब्रिक? अब फैब्रिक क्या है? फैब्रिक इज अ क्लॉथ और अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग। वीविंग क्या है वो हम आगे समझेंगे। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम इसका मीनिंग और इसकी जो प्रोसेस है वो हम आगे समझ लेंगे। टुगेदर कॉटन। कॉटन क्या है? फैब्रिक टाइप है। नायलॉन, वूल, सिल्क और अदर थ्रेड्स। थ्रेड्स मतलब धागा। Fabrics are used for making things such as clothes, curtains and sheets। ये तो दो तीन चीज़ें बताई है, लेकिन अगर आप हम आसपास देखेंगे तो फाइबर से कितना कुछ बनता है। डोरमेट्स बनते हैं, कर्टेन्स हो ही गए, बेडशीट्स हो ही गई हैं, है ना। आपके कपड़े हो गए हैं, विंटर क्लोथ्स हो गए हैं, और भी पता नहीं क्या क्या है ना। तो उसको हम देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? एनलार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फैब्रिक इसी टाइप का होता है ना। अगर हम पास से देखते हैं इस तरह से कि एक थ्रेड ऐसे जा रहा होता है, फिर एक इसके ऊपर नीचे होके ना इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक पीस का एनलार्ज व्यू है। ये कुछ टाइप है। व्हाट इज फैब्रिक एंड इट्स काइंड, है ना। तो उसके टाइप के हमने कॉटन तो हमारा फैमिलियर है। कॉटन के बारे में तो आपने घर में सुना ही होगा कि ये किस चीज़, ये कैसी टी शर्ट है, ये कॉटन टी शर्ट है, ये साड़ी कैसी है, कॉटन साड़ी है, बेडशीट कैसी है, कॉटन। तो ये टाइप है, क्या क्या नाम है? कॉटन है, लाइनिन है, लिनन है, सिल्क है, जूट है, पॉली कॉटन, है ना, वूल है, साटिन, नॉन वूवन, वूवन, नीटेड। ठीक है। व्हाट इज यार्न? अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था इस तरह से, ये वाला, है ना। या फिर हम ऐसे समझ लेंगे इसे कि एक बार इसकी पहले समझ ही लीजिए। इसमें क्या होता है, यार्न क्या होता है? जिन लॉन्ग लॉन्ग जो एक मतलब एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन बड़ी होती है, फाइबर नहीं बोलेंगे। तो जिससे क्लोथ मेकिंग होती है ना, पूरा का पूरा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ऊन, ऊन है ना, इसको अगर देखोगे तो पूरा का पूरा गट्ठा होता है और बहुत नॉन ब्रेके, मतलब ब्रेकेज कहीं होता ही नहीं, और सीधा लंबा सा पता नहीं कितने मीटर में होता है। तो वो क्या होता है? आपका यार्न होता है। YARN। yarn is a length of fibers, that's the simplest way to explain it। it's a continuous length, यहाँ ध्यान देंगे, continuous length होती है कहीं पे भी, of fiber which are interlocked होता है। interlock का मतलब ये होता है, एक होती है आप यहाँ पे नोट लगाना, नोट लेकिन दिखती है। इंटरलॉक में क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कहीं पे ज्वाइनिंग है। एंड इट इज यूज टू प्रोड्यूस फैब्रिक, और किसके काम आता है? फैब्रिक प्रोड्यूस करने, एज वेल एज जैसे क्रोशिंग, नीटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड रोप मेकिंग। रोप एम्ब्रॉयडरी है ना, तो वो आपने धागा वगैरह देखा होगा, तो वो आपका सारा क्या है? यान है। ये देखो, अब आपको याद आ गया होगा। इस तरीके के जो लंबे लंबे जो धागे होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? यार्न्स बोलते हैं। अब बात आती है व्हाट इज फाइबर। फैब्रिक, फाइबर अलग है दोनों। फैब्रिक अपना जो क्लोथ, जो पूरा कपड़ा है उसे क्लोथ, और ये है फाइबर, ये यूनिट है, छोटी यूनिट है। अब फाइबर इज अ थिन थ्रेड। अब ये डिफरेंस समझना है कि यार्न और फाइबर में क्या डिफरेंस है। अ फाइबर इज अ थिन थ्रेड ऑफ ए नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, स्पेशली वन वन दैट इज यूज टू मेक क्लोथ और रोप। अब देखो इसमें क्या बताया, इसको देखो, एक ये क्लोथ पीस है, इसमें से क्या हुआ, एक यान है, इसको हमने यान कह रहे हैं क्योंकि इससे क्लोथ बना है। इसको यहाँ से इन्होंने निकाला। अब निकालने के बाद आपको अंगूठे, अपना जो थंब प्रेस करके दोनों साइड से इसको ब्रेक करना है। अब जैसे ब्रेक करते हो ना, तो आपको दिखता है छोटे छोटे फाइबर्स यहाँ से निकले हुए होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड फाइबर्स, दीज थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स।
ओके, तो आपका ये हो गया फाइबर। अब कुछ नेचुरल आर्टिफिशियल का क्या मतलब है? नेचुरल वो जो हमें नेचर से मिलते हैं, आर्टिफिशियल जो मैन मेड होते हैं। तो उसके बारे में आगे हम और डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखो, अंडरस्टैंड कर लो एक ही बार में। फाइबर है, ये इतने छोटे छोटे, ठीक है, इससे आपस में इंटरलॉक्ड होके क्या बन गया? यान बन गया। और यान क्या बनाने के काम आया? फैब्रिक। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बाकी बेडशीट वगैरह सब इसी। तो ये ध्यान रखना है, प्रोसेस फाइबर टू यान, यान टू फैब्रिक। अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट इज fiber, next yarn, next fabric. Do you clearly understand? Types of fiber on the basis of obtained form, यानी कि जहाँ से फाइबर मिलते हैं, उन्हें निकाला जाता है, वहाँ उनके ओरिजिन पर उनको टू में डिवाइड किया है। क्या क्या है? एक तो हो गया आपका नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल, या इसे हम और भी बोल सकते हैं सिंथेटिक। ओके, देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है नेचुरल फाइबर नंबर 1। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ओके, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स। ये हमें नेचर से, कॉटन नेचर से कैसे मिलता है? कॉटन का प्लांट होता है। वूल नेचर से कैसे मिलता है? वूल हमें कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है, रैबिट से भी मिल सकता है, याक से भी मिल सकता है। सिल्क, सिल्क का एक कीड़ा या वॉर्म होता है जिसे हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है, सिल्क मॉथ बोल सकते हैं। और जूट, जूट का भी एक क्या होता है? प्लांट। अगर आप फर्दर चाहें तो इसको भी दो में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल फाइबर को, लेकिन हमारी बुक में इतना दिया हुआ है नहीं, हम हमारी बुक को ही थोड़ा आइडियल मानते हैं। तो नेचुरल फाइबर को भी आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? एक तो एनिमल, फ्रॉम एनिमल, एंड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स में कौन आ गया? प्लांट्स में तो आ गया आपका कॉटन एंड जूट, एंड एनिमल में आ गया सिल्क और वूल। सिल्क आपका, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, इससे और क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा एकदम। ये देखो, ये है आपका जूट प्लांट। इसका जो ये स्टेम है ना, यहाँ से जूट फाइबर्स मिलते हैं। ये है आपका कॉटन प्लांट्स। ये देखो, यहाँ पे क्या एक बर्ड सी होती है, ये बर्स्ट होती है फ्रूट यहाँ पे, और ये ऐसे वाइट वाइट पूरा, देखो ऐसा लगेगा जैसे कोई स्नो से ढका हुआ है। ये हो गई शेप, इसके बालों को यहाँ से शेव करके और यहाँ से निकाला जाता है। और ये हो गया आपका सिल्क वॉर्म। और ये जो इसने कवरिंग की है, जिसे कोकून बोलते हैं, ये आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या होता है कोकून। ये इसको यहीं से ऑब्टेन कर लिया जाता है। ये जो थ्रेड्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है आपके सिल्क थ्रेड्स। अब बात आती है सम फाइबर प्लांट्स। फाइबर प्लांट्स अभी हमने दो देखे, कौन कौन से? कॉटन एंड जूट। इन्हीं को एक बार हमें इंपॉर्टेंस देके हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। कॉटन, इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म, यानी कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पे काली मिट्टी होगी और गर्म क्लाइमेट। कैसा होगा? वार्म होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। ये जो 4 है ना, ये टॉप 4 में आते हैं। 1 2 3 4, देखो टोटल तो 10 है, बट ये है आपके 4 जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन आपकी ग्रो करवाई जाती है। नेक्स्ट है जूट। अब पहली बार कॉटन को देख ले। कॉटन में क्या होता है? प्लांट डाल दिया, सीड्स डाल दिए, उसके बाद ये उगा, उगने के बाद ये मेच्योर, थोड़ा बड़ा हुआ, प्लांट फॉर्म में आया। उसके बाद क्या हुआ? उसमें ऐसी बर्ड फ्रूट्स निकलने लगे इस तरह से। अब ये फ्रूट जैसे ही मेच्योर होंगे, यहाँ से रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे, और यहाँ से कॉटन बॉल्स बाहर आ जाएंगी। इनको पिक करेंगे, है ना। पिक करने के बाद में इनको हाथ से पिक करेंगे और इसको मतलब निकाल के रख लेंगे। और उसके बाद इसके आगे की प्रोसेस होगी, जो हम आपको आगे थोड़ा और डिटेल में बता देंगे। जूट, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखो ये यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी बारिश का टाइम होना चाहिए। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पानी, रेन बहुत ज़्यादा होता है। बिहार एंड आसाम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट्स फ्लावरिंग स्टेज। ये तो जो कॉटन होता है वो तो मैचुरिंग स्टेज पे, यानी कि प्लांट पूरा बड़ा हो जाएगा, उसमें फ्रूट आ जाएगा कॉटन का, तब हार्वेस्ट किया जाएगा। और ये कब हार्वेस्ट करेंगे? हार्वेस्ट मतलब कट करना, उसकी कटाई करना। ये फ्लावरिंग, यानी कि जब फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो पौधे को काट दिया जाएगा।
उसकी हार्वेस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आगे फर्दर प्रोसेस में हमें उससे फाइबर भी तो कलेक्ट करना है, जिससे कि आगे ये देखो ये कॉटन का प्लांट और ये आपका जूट का प्लांट ये देखो ये स्टेम से लिया जाएगा, इसमें से जूट का फाइबर निकलेगा और कॉटन कहाँ से निकलती है, इसके फ्रूट में से, ठीक है। नेक्स्ट, अब फर्स्ट हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर सिंपल है, जो कि मैन मेड होंगे तो इनका मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, केमिकल्स यूज होंगे। ये सिंपल चीजें हैं जो ध्यान रखनी, केमिकल यूज होंगे। द फाइबर्स आर नॉट अवेलेबल इन नेचर, भाई सिंथेटिक है, मैन मेड है, तो नेचर में तो अवेलेबल होंगे ही नहीं। एंड हैंस आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एंटायर केमिकल प्रोडक्ट्स, यानी केमिकल प्रोडक्ट्स से यूज होंगे। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दोनों क्वेश्चन है आपका, एक बार ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि छूट जाएगा, तो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको सिंपल लगेगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ टू मेकिंग यार्न। अब यार्न कैसे बनेगा, किससे बनेगा, फाइबर से बनेगा यार्न। अब यार्न कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। यार्न को ध्यान में इमेजिन कर लो, वो धागा जो कि नॉन इंटरलॉक्ड है, इंटर कंबाइंड हो रखा है। फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। क्या होगा, कॉटन की रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, क्योंकि अपने जो कॉटन होता है वो यहाँ पे सीड होता है, और सीड के चारों तरफ क्या हो जाता है, पूरा कॉटन का फाइबर होता है, तो ये बर्स्ट होता है, ये कॉटन बाहर निकलती है। पिक्चर में दिखाया था ना आपको, कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग ध्यान रखेंगे क्या, इस सीड्स को यहाँ से रिमूव करना। तो ये काम या तो हाथ से होगा, लेकिन अब हाथ से तो कितना टाइम लगेगा, तो आजकल ये काम किससे होता है, मशीन से होता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड इज गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कि सीड से कॉटन को सेपरेट करना। तो ये जो प्रोसेस है वो हो गई गिनिंग। तो ये हो गई दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। द प्रोसेस, अब प्रोसेस में क्या है, नेक्स्ट क्या करना है। अब गिनिंग से क्या हो गया, आपको फाइबर मिल गया, कॉटन का फाइबर मिल गया। अब फाइबर से आपको यार्न भी तो बनाना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। अब देखो इसमें क्या है कि कॉटन के जो फाइबर्स हैं उनको लिया हुआ है और उनको ऐसे ट्विस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ना आपको दिखाने के लिए कॉटन का पीस लिया है, अब इस पीस को बस धीरे धीरे क्या है, मैं तो अपने हाथ से कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से मैं इसको ट्विस्ट, अपने घर में मम्मी को जैसे मंदिर वगैरह में या फिर आरती के लिए जो बत्तियाँ या फिर जो है ना दिया जलाते हुए देखते हैं अपन, तो इस तरीके का देखो ये जो ऐसा थ्रेड बना दिया। तो मैंने क्या किया, ये जो कॉटन फाइबर्स थे इनको मैंने एक बल्क में लिया और यहाँ से ट्विस्ट करना चालू किया, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये स्पिनिंग ऑफ द कॉटन। तो दिस प्रोसेस मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखो ये है, अब स्पिनिंग किस किस से कर सकते हैं। ये आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा, इसके बारे में तो डेफिनेटली सुना ही होगा, है ना। ये जो चरखा है, यहाँ से ये वूल हाथ में पकड़ते हैं, चरखा घुमाते हैं और धीरे धीरे ये यार्न में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो फिर से एक बार फटाफट ये वाला जो पिक्चर है ये भी आपकी बुक का ही है, ठीक है। कॉटन रोल में क्या है, सीड के साथ में गिनिंग हुई, गिनिंग से सीड अलग हो गया, फाइबर अलग हो गया। फाइबर का क्या किया, उसको ट्विस्ट करना और इनलार्ज करना चालू किया, स्पिनिंग किया और उससे क्या बन गया, यार्न। अब यार्न से या तो नीटिंग होगी या वीविंग होगी और क्या तैयार हो जाएगा, फैब्रिक, आपका क्लोथ तैयार हो जाएगा, जिससे कि आप आप कर्टेन्स बनाइए, बेडशीट्स बनाइए, आपके वेयरिंग क्लोथ्स बनाइए। अब जो टर्म्स हैं नीटिंग एंड वीविंग, ये क्या होती है, इनको भी हम वन बाय वन समझ लेते हैं। वीविंग एंड नीटिंग, the process of arranging two sets of yarns together make a fabric is called weaving। अब क्या होता है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी था, ये देखो एक फाइबर यहाँ से चलता है, यानी अरेंज किए जाते हैं ऐसे फाइबर्स। आप ना किसी में अपने टॉवल ले लेके देखिएगा और उसको ध्यान से देखना, इस तरीके से ये जैसे एक यान यहाँ पे, एक यान यहाँ पर, एक यान यहाँ पर, एक यान यहाँ पर, इस तरीके से पूरा क्लॉथ मेकिंग हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीविंग। नीटिंग क्या होती है, नीटिंग में आपने अपनी दादी माँ को या नानी माँ को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा। तो स्वेटर में दो निडल सिलाइयाँ होती हैं, है ना, सिलाइयाँ ही बोलते हैं या फिर निडल बोल लो उनकी, है ना। और उसमें क्या होता है कि एक रोल चल रहा होता है आपका,
ऊन का गट्टा होता है ना, वो चल रहा होता है। वो जब चलता है तो एक ही यार्न होता है पूरा का पूरा, तो उसमें एक ही यार्न लिया जाता है। वीविंग में क्या लिया जाता है, 2 सेट्स लिए जाते हैं यार्न्स के। ओके, 2 सेट्स लिए जाते हैं, ये बात है ना। और नीटिंग में 1 लिया जाता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो ये हो गई आपकी नीटिंग। नीटिंग इज द प्रोसेस वेयर इन थ्रेड्स और समटाइम्स yarn इज मेड इनटू क्लोथ अदर क्राफ्ट। अ सिंगल yarn, यहाँ पे क्या है, सिंगल yarn यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये है आपका कंप्लीट चैप्टर। देखो इसमें भी देख लो, ये तो हो गई आपकी वीविंग, और ये हो गया दो, देखो ये दो आपकी दिख रही है निडल्स, और इनसे ये कंप्लीट ये नीटिंग हो गई। तो यहाँ पे बस इतना ही आपका चैप्टर था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके चैप्टर में, और बहुत इजी है। और ये स्लाइड देखने के बाद में आपको ये जो पूरा पीपीटी मैंने बनाया है वो कंप्लीट आपके चैप्टर को कवर करता है। तो आप इसको देखने के बाद अपनी सीधे एक्सरसाइज एक बार थ्रू आउट आप अपनी बुक का जो चैप्टर है उसको रीडिंग ज़रूर करें, और उसके बाद एक बार थ्रू आउट कर लें एक बार नज़र से, और फिर आप अपनी एक्सरसाइज करने बैठें। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। समझ में आया तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।